आज हमें बात करनी है अव्यय की। अव्यय क्या होते हैं वह पहले जानेंगे और उसके बाद अव्यय के अलग अलग प्रकार देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं अव्यय क्या है। जिन पदों के रूप लिंग, वचन, काल या कारक के कारण नहीं बदलते, अर्थात जो सदैव एक से बने रहते हैं, उन्हें अव्यय, जिनमें व्यय न हो अर्थात विकार या परिवर्तन न हो, उसे अविकारी पद माने अव्यय कहा जाता है। जो पद कोई भी परिस्थिति में समान रहता है उसे अव्यय कहते हैं। वाक्य के लिंग, वचन, काल या कारक के कारण जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता, ऐसे शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। निधि बहुत कम खाती है, रुद्र बहुत हंसता है। तो यहाँ स्त्रीलिंग नाम है, यहाँ पुल्लिंग नाम है, लेकिन दोनों वाक्यों में बहुत शब्द समान रहता है। तीसरा देखते हैं, दिव्येश और चिराग बहुत घूमते हैं। प्रथम दो वाक्य एक वचन के थे, इस वाक्य में दो लोग हैं। बहुत ऐसे ही रहा है। जूही और रिया ने बहुत खरीदारी की। ये दोनों पुल्लिंग के शब्द हैं, ये दोनों स्त्रीलिंग के शब्द हैं, फिर भी बहुत वहीं रहता है और बहुत के रूप में कोई तफावत देखने को नहीं मिलता। मुझे आज बहुत खुशी है। कल सविता बहुत हंसी थी। यह वर्तमान काल का है, यह वाक्य भूतकाल का है। दोनों वाक्यों में बहुत में कोई भी तफावत नहीं है, ऐसे ही लिखा गया है। कोई भी शब्द ऐसा हो जिसमें कोई परिवर्तन ना आए, ऐसे शब्द को हम अव्यय कहते हैं। तो इन सभी वाक्यों में बहुत शब्द अव्यय है। ऊपर दिए गए वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि रेखांकित शब्द बहुत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लिंग, वचन, काल बदलने पर भी उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो शब्द लिंग, वचन, काल या कारक के कारण परिवर्तित नहीं होते, अर्थात सदैव एक से बने रहते हैं, उन पदों को, उन शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। अब क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं वो हम जानते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे आजकल, कल, साथ, ऊपर, नीचे, खूब, कम, अधिक, वे क्रिया विशेषण अव्यय हैं। नीचे दिए गए वाक्य हम पढ़ते हैं। भावेश कम बोलता है, साहिल झटपट तैयार हो गया, सानिया प्रतिदिन कार्यालय जाती है, वंदना भीतर बैठी थी। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द अपने साथ आए क्रियापदों की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। कम बोलता है,
तो बोलने की क्रिया है उसकी विशेषता प्रकट करता है ये शब्द कम। झटपट तैयार हो गया, तैयार होने की जो क्रिया है उसकी विशेषता बताता है ये झटपट। कार्यालय जाती है तो जाने की क्रिया की विशेषता प्रतिदिन दर्शाता है। भीतर बैठी थी, बैठने की क्रिया की विशेषता भीतर शब्द दर्शाता है। इसीलिए इन सभी शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। निर्देशित वाक्यों में रेखांकित शब्द अपने साथ आए क्रियापदों की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। कम शब्द क्रिया का परिमाण मात्रा, झटपट शब्द क्रिया की रीति, प्रतिदिन शब्द क्रिया के काल और भीतर शब्द क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं, अर्थात वे क्रिया विशेषण अव्यय हैं। जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता दर्शाता है उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं वो हम जानते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे आजकल, कल, साथ, ऊपर, नीचे, खूब, कम, अधिक, वे क्रिया विशेषण अव्यय हैं। नीचे दिए गए वाक्य हम पढ़ते हैं। भावेश कम बोलता है, साहिल झटपट तैयार हो गया, सानिया प्रतिदिन कार्यालय जाती है, वंदना भीतर बैठी थी। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द अपने साथ आए क्रियापदों की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। कम बोलता है तो बोलने की क्रिया है उसकी विशेषता प्रकट करता है ये शब्द कम। झटपट तैयार हो गया, तैयार होने की जो क्रिया है उसकी विशेषता बताता है ये झटपट। कार्यालय जाती है तो जाने की क्रिया की विशेषता प्रतिदिन दर्शाता है। भीतर बैठी थी, बैठने की क्रिया की विशेषता भीतर शब्द दर्शाता है। इसीलिए इन सभी शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। निर्देशित वाक्यों में रेखांकित शब्द अपने साथ आए क्रियापदों की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। कम शब्द क्रिया का परिमाण मात्रा, झटपट शब्द क्रिया की रीति, प्रतिदिन शब्द क्रिया के काल और भीतर शब्द क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं, अर्थात वे क्रिया विशेषण अव्यय हैं। जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता दर्शाता है उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त किए जाते हैं तथा अन्य संज्ञा या सर्वनाम या अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध करते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय हैं। ऐसे शब्द जो दो संज्ञा या दो शब्दों के संबंध स्पष्ट करते हो, ऐसे शब्दों को संबंध बोधक अव्यय हम कहते हैं। राम के साथ
लक्ष्मण भी वन में गए के साथ जो शब्द है वो राम और लक्ष्मण को जोड़ते हैं, राम और लक्ष्मण का संबंध दर्शाते हैं। इसीलिए इसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। बगीचे के चारों ओर दीवार बनी हुई है। के चारों ओर, ये शब्द बगीचे और दीवार का संबंध दर्शाते हैं, स्पष्ट करते हैं। हमारे घर के आगे मस्जिद है। के आगे, ये शब्द घर और मस्जिद का संबंध दर्शाते हैं। मनीषा मानसी से मधुर गाती है। से मधुर शब्द मानसी और मनीषा का संबंध स्पष्ट करते हैं। आज साजिद की जगह वाजिद खेलेगा। की जगह, जो कि साजिद और वाजिद का संबंध दर्शाते हैं। निदर्शित वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दे तो स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी किसी न किसी संज्ञा के बाद प्रयुक्त हुए हैं और ये वाक्य में आए अन्य संज्ञा शब्दों से संबंध का बोध कर रहे हैं। इसीलिए ये सभी शब्द संबंध बोधक अव्यय हैं। फिर से एक बार कह देता हूं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त किए जाते हैं तथा अन्य संज्ञा, सर्वनाम या अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध करते हैं, उन शब्दों को हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय। दो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा शब्दों को परस्पर मिलाने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे और, तथा, किंतु, अथवा, इसलिए आदि शब्द। वाक्य देखते हैं। नूरुद्दीन संजय और नीलेश गांधीनगर गए। और शब्द है वो दो शब्दों को मिलाता है, इसलिए ये समुच्चय बोधक अव्यय है। रमेश ने परिश्रम किया इसलिए प्रथम आया। यद्यपि यह निर्धन है तथापि उदार है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द दो शब्दों, दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये सभी शब्द समुच्चय बोधक अव्यय हैं। अब आते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। जो शब्द विस्मय माने आश्चर्य, हर्ष, प्रशंसा, घृणा, शोक, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए हमारे मुख से स्वतः निकल पड़ते हैं, वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहे जाते हैं। वाक्य देखते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो? तो अरे शब्द है, ये शब्द आश्चर्य का भाव प्रकट करता है, इसीलिए यह विस्मयादि बोधक अव्यय है। ये क्या हो गया? भय, शोक आदि यहां से प्रकट हो रहा है। वाह, कितना सुंदर बालक!
वह शब्द हर्ष या प्रशंसा के लिए प्रयुक्त किया गया है। ठहर, आगे मत बढ़। ठहर शब्द से भय भय दिखता है, तो ऐसे जो भी शब्द हैं ये सभी शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। बाप रे, इतना लंबा सांप। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द शोक, विस्मय, हर्ष, क्रोध, भय आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं। इसीलिए ये सभी रेखांकित शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। अब समय है गृह कार्य का। यहाँ पे जो वाक्य दिए गए हैं उनमें से आपको अव्यय छांटने हैं और आपने जो अव्यय छांटे हैं उनका प्रयोग करके अन्य वाक्य बनाना है। पहला काम आपको करना है, इन चारों वाक्यों में से अव्यय को ढूंढना है, वो अव्यय का प्रकार बताना है और उसके बाद जो अव्यय आपने ढूंढा है उसका उपयोग करके एक नया वाक्य बनाना है।